नमस्कार। आज हम निकोला टेस्ला के एक ऐसे सपने की बात कर रहे हैं जो पूरा नहीं हो सका, वार्डनक्लिफ टावर। हमारे पास कुछ दिलचस्प जानकारी है वीडियो स्क्रिप्ट से। हाँ, और आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। टेस्ला की सोच क्या थी, ये टावर बना कैसे और क्यों अधूरा रह गया। बिल्कुल। और आज के समय में इसकी क्या अहमियत है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं उस बड़े आइडिया से। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां बिजली बिना तारों के सब तक पहुंचे, और शायद मुफ्त भी। ये तो कमाल का सपना है। यही टेस्ला का विजन था। और वार्डनक्लिफ टावर इसी सपने को हकीकत बनाने का एक जरिया था। हम टेस्ला को ज्यादातर एसी करंट के लिए जानते हैं। आज जो बिजली हमारे घरों में है, उसकी नींव तो उन्होंने ही रखी। पर वो यही नहीं रुके। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका सपना तो इससे कई बड़ा था। वो एक वर्ल्ड वायरलेस सिस्टम बनाना चाहते थे। वर्ल्ड वायरलेस सिस्टम? ये क्या था असल में? सिर्फ बातें भेजना जैसे रेडियो? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। टेस्ला का मानना था कि हमारी पृथ्वी वो खुद बिजली की सुचालक है, एक विशाल कंडक्टर। अच्छा। हाँ, और उनका आइडिया था कि पृथ्वी की अपनी कुदरती तरंगों का इस्तेमाल करके न सिर्फ संदेश बल्कि सीधी ऊर्जा, बिजली, बिना तारों के। हाँ, बिना तारों के पूरी दुनिया में भेजी जा सकती है। ये आज के वायरलेस चार्जिंग से भी बहुत आगे की सोच थी। वाह, सीधी ऊर्जा भेजना कमाल है। तो इसी आइडिया को हकीकत बनाने के लिए 1901 में वो टावर बनना शुरू हुआ, लॉन्ग आइलैंड में। हाँ, शोरहैम लॉन्ग आइलैंड में वार्डनक्लिफ टावर 187 फुट ऊंचा ढांचा था। और ऊपर वो बड़ा सा तांबे का गुंबद। मैंने तस्वीरें देखी हैं, काफी प्रभावशाली लगता है। हाँ, ऊपर से तो वो दिखता ही था, पर शायद असली इंजीनियरिंग नीचे थी। नीचे? क्या मतलब? टावर के नीचे जमीन में गहरी सुरंगें खोदी गई थी। एक पूरा नेटवर्क था। टेस्ला मानते थे कि ये सुरंगें सीधे पृथ्वी से जुड़ेंगी, उसकी ऊर्जा को टैप करने के लिए। अच्छा, ये सिर्फ एक एंटीना नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा जटिल सिस्टम था। ये दिखाता है कि टेस्ला को अपने आइडिया पर कितना यकीन था। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा वो कहाँ से आया? यहाँ जेपी मॉर्गन का नाम आता है ना? बिल्कुल, मशहूर फाइनेंसर्स जेपी मॉर्गन। उन्होंने शुरुआत में $1.5 लाख का निवेश किया। उस समय के हिसाब से काफी बड़ी रकम थी। हाँ, पर मॉर्गन की दिलचस्पी मुख्य रूप से अटलांटिक पार वायरलेस टेलीग्राफी में थी। बिजनेस एंगल देख रहे थे वो। मुनाफा। बिल्कुल। कहानी में मोड़ तब आया जब टेस्ला ने अपना असली मकसद बताया, मुफ्त वायरलेस बिजली। और यहीं पर मॉर्गन ने वो सवाल पूछा। हाँ, उनका वो मशहूर सवाल, अगर बिजली मुफ्त होगी तो मैं मीटर कहाँ लगाऊंगा? उन्हें इसमें मुनाफा नहीं दिखा। अच्छा, और उसी समय मार्कोनी ने भी कुछ सफलता हासिल कर ली थी। हाँ, गुगलिल्मो मार्कोनी ने सफलतापूर्वक अटलांटिक पार रेडियो सिग्नल भेज दिया था। वो ज्यादा व्यवहारिक लग रहा था शायद मॉर्गन को, तो उन्होंने फंडिंग रोक दी। तो पैसा रुक गया और टावर का काम ठप पड़ गया। टेस्ला ने बहुत कोशिश की, अपनी जमा पूंजी लगाई, कर्ज लिया, पर वो काफी नहीं था। 1906 आते आते वो जगह लगभग वीरान हो गई थी। एक तरह से सपना टूट रहा था। और फिर अंत में उसे गिरा दिया गया। हाँ, वो भी बड़े दुखद तरीके से। 1917 में पहला विश्व युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान? क्यों? सरकार को लगा कि ये ऊंचा टावर दुश्मन जासूस इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सुरक्षा खतरा माना गया। और टेस्ला के कर्जे भी थे। हाँ, वो भी एक वजह थी। तो टावर को डायनामाइट से उड़ा दिया गया। उसका लोहा वगैरह बेचकर कर्ज चुकाने की कोशिश की गई। तो आज वहां सिर्फ खंडहर बचे हैं, लेकिन वो सवाल तो रह ही गए। हाँ, सवाल तो हैं। क्या टेस्ला वाकई में मुफ्त वायरलेस ऊर्जा के इतने करीब थे? क्या ये तकनीक काम कर सकती थी, या ये बस एक बहुत महंगा सपना था? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनके इस आइडिया को जानबूझकर दबाया गया। बिल्कुल, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं कि स्थापित ऊर्जा कंपनियों को इससे खतरा था। सच क्या है कहना मुश्किल है, पर यह दिखाता है कि इनोवेशन के रास्ते में अक्सर पैसे और मुनाफे का सवाल कितना बड़ा हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन ये अच्छा है कि टेस्ला की विरासत पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उसी जगह पर अब कुछ है ना। हाँ, सौभाग्य से उसी साइट पर अब टेस्ला साइंस सेंटर एट वार्डनक्लिफ है। अच्छा, वो क्या करता है? वो एक म्यूजियम और साइंस एजुकेशन सेंटर है। वो टेस्ला के काम, उनके विजन को जिंदा रखे हुए है। ये एक तरह से उस अधूरे सपने की याद दिलाता है। और शायद नई पीढ़ी को प्रेरणा भी देता है। बिल्कुल। वार्डनक्लिफ की कहानी सिर्फ एक नाकामी की कहानी नहीं है। ये इंसानी सोच, कल्पना की उड़ान और उन आइडियाज की कहानी है जो शायद अपने वक्त से बहुत आगे थे। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे बड़े आइडियाज को हकीकत बनने में कितनी मुश्किलें आती हैं। और ये भी कि आज हमारे आसपास ऐसे कौन से विचार हैं जो शायद अभी हमें अजीब लग रहे हों, पर भविष्य में दुनिया बदल सकते हैं। क्या हम उन्हें पहचान पा रहे हैं?